जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बालोद से। बालोद में छात्राओं के झगड़े का एक वीडियो सामने आया। बालोद शहर में लीड कॉलेज में छात्राएं आपस में भिड़ गईं। 6 छात्राओं के बीच आपस में जमकर मारपीट हुई है। कॉलेज के मैदान में छात्राओं में जमकर लात घूंसे चल गए। आसपास के लोग इस झगड़े का वीडियो बनाते रहे और झगड़े की वजह क्या है यह अब तक साफ नहीं हो पाई है। कॉलेज के मैदान में, ग्राउंड में झगड़े का ये वीडियो। घूंसे, चप्पल, लात, बाल जिसको जैसे मिला पटक पटक कर मारपीट चलती रही। लोग वीडियो बनाते रहे। बालोद के कॉलेज का यह मामला है जहां 6 छात्राएं आपस में भिड़ गईं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लोग वीडियो बनाते रहे और 6 छात्राओं के बीच जमकर मारपीट होती रही। कॉलेज का मैदान जंग के मैदान में तब्दील हो गया। लात, घूंसे, बाल, चप्पल, जूता जिसको जो मिला उससे हमला। काफी देर तक कॉलेज ग्राउंड में यह तमाशा चलता रहा। वजह साफ नहीं हो पाई है कि आखिर इस झगड़े की वजह क्या है जो छात्राएं मारपीट पर उतारू हो गई। इधर दुर्ग में नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री में प्रशासन ने दबिश दी है। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में नकली पनीर जब्त किया गया है। पाम ऑयल और दूध पाउडर से नकली पनीर बनाया जा रहा था। खाद्य विभाग ने नकली पनीर को जब्त कर लिया है। जांच के लिए सैंपल लैब भेजे गए हैं। दुर्ग का ये पूरा मामला है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा था धड़ल्ले से और ये नकली पनीर बनाया जा रहा था। पाम ऑयल और दूध पाउडर का इस्तेमाल कर नकली पनीर। खाद्य विभाग ने पनीर के सैंपल जांच के लिए लैब को भेज दिए हैं। बड़ी मात्रा में यहां से पनीर भी जब्त किया गया है। जांच के लिए सैंपल भेजे गए। सैंपल की जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। पाम ऑयल और दूध पाउडर का इस्तेमाल कर यहां पर पनीर बनाया जा रहा था। सामान भी यहां पर मिला है। साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा था। मिल्क पाउडर के जरिए पनीर बनाने का ये पूरा मामला है। पता करने की कोशिश की जा रही है कहां कहां इसकी सप्लाई होती थी, कहां कहां इसे बेचा जाता था, कौन कौन इसका खरीदार था। खाद्य विभाग का ये बड़ा एक्शन। बड़ी मात्रा में नकली पनीर यहां से जब्त कर लिया गया है। जांच के लिए प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि नकली पनीर है, लिहाजा जांच के लिए सैंपल लैब में भेजे गए हैं और जो फैक्ट्री है फिलहाल यहां पर प्रोडक्शन बंद करने के लिए कहा गया है। भारी मात्रा में पनीर बनाने का सामान यहां से मिला है। पाम ऑयल और दूध पाउडर के जरिए यह पनीर बनाया जा रहा था। सामान भी जब्त किया गया है। और देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस भारी मात्रा में यहां पर पनीर तैयार हो रहा था। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी पर अब पोस्टर जारी किया है। सोशल मीडिया पर जारी पोस्टर में कांग्रेस ने सरकार की शराब नीति पर तंज कसा है। जारी पोस्टर में कांग्रेस ने कहा, शराब खराब लेकिन अब ज्यादा बेचेंगे जनाब। पीले पीले ओ मोरे राजा। कार्टून के जरिए एक दूसरे पर बीजेपी कांग्रेस दोनों हमलावर। इधर पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी किए गए एक वीडियो को लेकर बीजेपी के विधायक अजय चंद्राकर ने निशाना साधा है। अजय चंद्राकर ने कहा कि भूपेश बघेल में थोड़ी भी राजनीतिक नैतिकता है तो मेरा पूरा वीडियो अपने फेसबुक पेज में, कांग्रेस के पेज में डलवाएं ताकि कांग्रेस की करतूत और उनका दृष्टिकोण जनता के सामने आ सके। उन्होंने यह भी कहा कि 1 साल के अंदर भूपेश बघेल इतने मुद्दा विहीन हो गए
एडिट वीडियो के सहारे नेतागिरी चमकानी पड़ रही है। थोड़ी भी राजनीतिक नैतिकता है तो मेरा पूरा वीडियो अपने फेसबुक पेज में डालें और कांग्रेस के पेज में डलवाएं, ताकि कांग्रेस की करतूत और उनका दृष्टिकोण जनता के सामने जा सके कि शराबबंदी में उन्होंने क्या कहा था। और 1 साल के अंदर भूपेश बघेल जी इतने मुद्दा विहीन हो गए कि उनको एडिट वीडियो का सहारा अपने नेतागिरी चमकाने के लिए लेना पड़ रहा है। चुनौती स्वीकार करें, मर्दों जैसी राजनीति करें, और नहीं तो जाके फिर टेस्टरान टेस्ट कराएं, मर्द हैं कि नहीं है इसको देखें। और शराब ऐप को लेकर कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपना रखा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के उस पोस्ट पर पलटवार किया। भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा कि उनकी चाहत उनकी अपनी पार्टी तो पूरी कर नहीं रही, इसलिए हम पूरा कर देते हैं। वैसे शराबबंदी पर गंगा जल की कसम का झूठ आपने फिर बोला, इससे बचना चाहिए। यह सोशल मीडिया पोस्ट है पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान पर। लिख रहे हैं कि यह अजय चंद्राकर की चाहत है उनका पूरा बयान भी शेयर किया जाए। उनकी चाहत उनकी अपनी पार्टी तो पूरी कर नहीं रही, इसलिए हम पूरा कर देते हैं। भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन। वैसे शराबबंदी पर गंगा जल की कसम खाकर झूठ आपने फिर बोला, इससे बचना चाहिए। सोशल मीडिया पर यह सारा वाद विवाद। और विश्व शुक्ला इस वक्त रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्व, पोस्टर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर वार पलटवार, अजय चंद्राकर कुछ ज्यादा ही गुस्सा नजर आए। विश्व जी, ये पूरा जो बयानबाजी है वो ये पूर्व सीएम भूपेश बघेल के एक पोस्ट के बाद जो है वो नजर आई, और उसके बाद जो है वो लगातार बयानबाजी बढ़ती जा रही है। भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो जारी किया है अजय चंद्राकर का, और बोला है कि अब बीजेपी बोल रही है कि बढ़िया से बढ़िया शराब जो है वो बीजेपी पिलाएगी। इसको लेकर अजय चंद्राकर ने जो है वो तंज कसा है और एक तीखी प्रतिक्रिया जो है वो भूपेश बघेल के खिलाफ की है। उन्हें लिखा है कि अगर भूपेश बघेल में जो है वो पूरा जो वीडियो है उसको जारी करें अगर उनमें नैतिकता है, और एडिटेड वीडियो के जरिए अपनी राजनीति न चमकाएं। क्या 1 साल में वो मुद्दे विहीन हो गए हैं कि उनको राजनीति चलाने के लिए। और धनंजय सिंह ठाकुर साहब कांग्रेस की तरफ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग सिंह देव, पहले आपके पास में आना चाहूंगा। शराबबंदी को लेकर वार पलटवार चल रहा है सोशल मीडिया पर। जी सिंह साहब, जी प्लीज कंटिन्यू। पलटवार का प्रश्न नहीं है, ये तो कांग्रेस की ओछी राजनीति का एक हिस्सा है। ये तो शराबबंदी के नाम पर सरकार में आए, हाँ। 5 साल लोगों को बरगलाते रहे, कमेटीज बनाते रहे, और उसके बाद फिर ये मिलावटी शराब मिलाकर और लोगों को अपने एक खाते में अलग से राशि और सरकार के खाते में दूसरी राशि, इस तरीके की राजनीति की है। और अब यदि सरकार कोई इनिशिएटिव ले रही है रेवेन्यू की दृष्टि से और गुणवत्ता युक्त और लोगों को उपलब्ध हो पाए, और एक ऐप के माध्यम से इसको प्रमोट कर रही है, लोगों को सुविधा दे, तो उसमें अच्छा क्या है कि शराबबंदी तो लागू ही नहीं है छत्तीसगढ़ में, ठीक, और एक रेवेन्यू जनरेशन का काम होता है इस माध्यम से। ठीक, तो ये घटिया राजनीति नहीं तो और क्या है। चंद्राकर आएंगे आपके पास, आएंगे। एक बार धनंजय सिंह ठाकुर साहब जुड़े, उनका भी रिएक्शन। ठाकुर साहब जी। देखिए, अनुराग सिंह ने स्वीकार किया कि वो पैसों के लिए लोगों के घर को बर्बाद करेंगे। मतलब समझ लीजिए रेवेन्यू के लिए वो शराब को घर घर पहुंचा रहे। मतलब इनका एक नेता ने कहा था ना, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से भी कम नहीं। ये नीति भारतीय जनता पार्टी के इस पर समझ में आ रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप जब विपक्ष में थे तो कांग्रेस सरकार को घेरते थे कि शराबबंदी किया जाए, वादा पूरा किया जाए, आंदोलन करते थे, महिलाओं के लिए शराब को बेकार बताते थे। ऐसा क्या हो गया कि शराब के प्रति आपको इतना प्रेम जाग गया कि आप लोगों को घर घर शराब पहुंचा रहे हैं, मनपसंद शराब पिला रहे हैं? पैसों के लिए, पैसों के लिए,
सिर्फ पैसा से कम नहीं है, तो शायद सरकार की भी नीति बन गई है। ओवर रेटिंग करके शराब बीजेपी की सरकार ने जो शराब बेच रहे हैं गुणवत्ताहीन था ना। 11 महीने से आपकी सरकार जो शराब बेच रही है वो गुणवत्ताहीन था। उस शराब में मिलावट था, उस शराबखोरी में जो किया जा रहा था उस शराब में कोई प्रामाणिकता नहीं थी, कई काउंटर चल रहे थे। ये कह रहे हो ना 11 महीने से, तो इस 11 महीनों में जो अवैध कमाई किया गया है वो क्या नरेंद्र मोदी जी के खाते में गया है या जी खाते में गया है? ठीक। अनुराग सिंहदेव साहब जी, रिएक्शन प्लीज। देखिए, ये मैंने कहा ना कि ये घोटालेबाज जो है, जो घोटालेबाज कांग्रेस की सरकार थी, मिलावटखोरी उन्होंने की है। उन्होंने 11 महीने से खिला रहे हो और 11 महीने से आप शराब बेच रहे हो, 11 महीने में शराब के चलते बार बार ये बात कांग्रेस की तरफ से आ रही है सिंहदेव साहब, पच नहीं सकता। ठीक, बार बार ये बात आ रही है। अजय चंद्राकर हाशिए पर है, धकेल दिए गए हैं, अलग कर दिए गए। क्या वाकई ऐसा है? पार्टी से वो जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं? जी अनुराग सिंहदेव जी। देखिए, ये कहना बिल्कुल निरर्थक है कि इस प्रकार की बातें कहना। एक प्रमुख और वरिष्ठ नेता है चंद्राकर जी, विधायक है, और मुझे लगता है कि उनके ऊपर इस तरह के यदि वो आरोप लगा रहे हैं इस सरकार के ऊपर और वो काउंटर कर रहे हैं तो प्रामाणिकता के साथ वो करते हैं काउंटर। ठीक। और उन्होंने जो भी कहा है ये सच कहा है कि एडिटेड वीडियो का सहारा कांग्रेस पार्टी को लेना पड़ रहा है। ठीक, मैं अब आपको रोकना चाह रहा हूं, वक्त इतना ही था। प्लीज ठाकुर साहब आपका बहुत धन्यवाद, सिंहदेव साहब आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। विश्व हमारे साथ लगातार बने रहे और महत्वपूर्ण खबर पर उन्होंने भी अपडेट दिया, उनका भी धन्यवाद। गरियाबंद लिए चलेंगे। गरियाबंद में तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत है। गरियाबंद शहर के करीब ये तेंदुआ देखा गया है। गरियाबंद में पैरी कॉलोनी जिला अस्पताल के पास लोगों ने इस तेंदुए को देखा। तेंदुआ अब तक कई मवेशियों का शिकार कर चुका है। पहाड़ी पर लोगों ने इस तेंदुए को देखा है। वन विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। गरियाबंद की तस्वीर है, पहाड़ी पर तेंदुआ, लोगों की अटकी सांस। पहाड़ी पर इसे इसी तरह चहलकदमी करते हुए देखा जा रहा है। गरियाबंद में आकर इसने कई मवेशियों का शिकार भी किया है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तेंदुआ लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। बहुत सावधान रहने की जरूरत। तो एक तरफ तेंदुए की दहशत है और बलरामपुर में बाघ की दहशत फिर से फैल गई है। जिले के अलग अलग वन क्षेत्रों में बाघ ने दस्तक दी है और अब तक 7 मवेशियों को यह बाघ अपना शिकार बना चुका है। ट्रैप कैमरे से बाघ के होने की पुष्टि भी हो गई है। लोगों को अलर्ट करने के लिए गांव में बाकायदा मुनादी तक करवाई गई है। कई जगहों पर बाघ के पैरों के निशान, पग मार्क, वो भी मिले हैं। इधर कांकेर के पीजी कॉलेज में भालू दिखने से हड़कंप मच गया है। इवनिंग वॉक पर गए लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया है। भालू का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। रिहायशी इलाके में यहां अक्सर भालू आ रहे हैं। इससे पहले भी कांकेर में रिहायशी इलाकों में भालू के आने के जो वीडियो हैं वो सामने आ चुके हैं। रिहायशी इलाकों में भालू के आने से लोगों में दहशत है। और महासमुंद में हुई है चौंकाने वाली वारदात। यहां कलेक्ट्रेट परिसर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। शातिर चोरों ने यहां कार में रखे 3 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने जिस कार से कैश को चोरी किया वो किसी और की नहीं, 52 केरा के पूर्व सरपंच द्रोण चंद्राकर की थी। वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं ताकि वारदात का जल्द खुलासा किया जा सके। लेकिन कलेक्ट्रेट परिसर में चोरी की इस वारदात ने सुरक्षा से जुड़े कई सवाल खड़े किए हैं। और कांकेर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कोतवाली थाने से सिर्फ 60 मीटर दूर एक दुकान में चोरी हो गई। दुकान से नकदी और सामान लेकर चोर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में चोर नजर आ रहा है। चोरों ने दुकान में सेंध लगा दी है। बलरामपुर में खेत में 3 कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी ने इसकी पुष्टि की है। मुख्यालय से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर खेत में ये कंकाल मिले हैं। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट के बाद ही मौत की वजह साफ हो पाएगी। एक और बात जो इस मामले को बेहद पेचीदा बनाती है, खून से सने कपड़े भी पास ही में मिले हैं। बलरामपुर कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला।
खेत पे कुछ मानव कंकाल और खोपड़ी मिली हुई है, जिसमें हम लोगों ने मर्ग कायम करते हुए तत्काल एफएसएल की टीम और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी है। सूचना देने के बाद नरकंकाल को कलेक्ट किया जा रहा है और उसको वैधानिक कार्रवाई हेतु पीएम के हेतु भेजा जाएगा। अभी ये कहना स्पष्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये नरकंकाल बहुत पुराना लग रहा है और इसमें अलग अलग हड्डियाँ टूटी पड़ी हुई हैं, तो ये पीएम के बाद ही हम स्पष्ट रूप से कुछ बता पाएंगे। खबर कांकेर से, जहां वन विभाग ने कीमती लकड़ियों से भरे एक पिकअप को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि लाखों की सागौन की लकड़ी को महाराष्ट्र तस्करी कर पखांजुर लाया जा रहा था। तस्कर लाखों की लकड़ियां छोड़कर मौके से फरार हो गए। खबर जांजगीर चांपा से, जहां शिवरी नारायण महानदी में अवैध खनन और डंपिंग के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार की टीम ने एक्शन लिया। इस दौरान अवैध खनन में लगे 5 ट्रैक्टर को भी पकड़ा गया है। साथ ही नदी में उतरने वाले रास्ते को लोहे के एंगल से बंद किया गया है। प्रशासन की कार्रवाई की खबर सुनते ही रेत माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। और जशपुर में हुआ है सड़क हादसा। लोहे के पाइप से भरा तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। ट्रक के नीचे दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। ट्रक का जो ड्राइवर और क्लीनर है वो मौके से फरार हो गए। घटना के बाद ट्रक में आग लग गई। तत्काल फायर ब्रिगेड को इसकी इत्तला दी गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पत्थलगांव थाना इलाका लगता है। लाख झार कॉलेज के पास यह हादसा हुआ है। और रायपुर में नालंदा परिसर के पास बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कार फुटपाथ में जा घुसी। कार ने सड़क किनारे लगे ठेले को टक्कर मार दी। कार में 4 लोग सवार थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। इधर पेंड्रा में भालुओं ने किसान पर हमला कर दिया। किसान पर 2 भालुओं ने हमला किया और बुरी तरह किसान को जख्मी कर दिया है। घायल किसान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शोर सुनकर लोगों ने भालुओं को जंगल की तरफ खदेड़ा। पेंड्रा में मरवाही के पिपरिया गांव का ये पूरा मामला है। और इस वक्त मध्य प्रदेश का रुख करना होगा। बड़ी खबर मिल रही है। भोपाल स्थित बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में रैगिंग का मामला सामने आया है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी आईटी डिपार्टमेंट 10 सीनियर छात्रों पर रैगिंग के आरोप। मामले में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आरोपी सीनियर छात्रों को हॉस्टल से 2 महीने के लिए निष्कासित किया है। यह फैसला एंटी रैगिंग कमेटी ने लिया है। इसके पहले बरकतुल्ला विश्वविद्यालय छात्राओं को मंदिर जाने के लिए परमिशन ना देने और इफ्तार में हिजाब पहनकर भेजने के लिए विवादों में आया। और अब इसी बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में रैगिंग का मामला। और राजधानी में फिर मामला डिजिटल अरेस्ट का। रायपुर में इस बार मामला सामने आया। लाखों की ठगी को अंजाम दिया गया एलआईसी के प्रशासनिक अधिकारी को। एलआईसी के प्रशासनिक अधिकारी को, सोचिए कितनी प्लानिंग के साथ ये काम कर रहे हैं ये लोग ठग। एलआईसी के प्रशासनिक अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर लाखों रुपए ठगे गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम होने का डर दिखाकर 6.5 लाख रुपए ठग लिए गए। बदमाशों ने होटल में रहकर कोर्ट में फर्जी सुनवाई तक करवा दी। फर्जी कोर्ट भी है इनके पास। देवेंद्र नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पड़ताल शुरू कर दी गई है। और अब टॉप 20।